हमारे साथ है सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी। सर्वेश जी, जब आज की सारी पार्टियां पीडीए, एससी, ओबीसी की राजनीति कर रही हैं, उसमें आप कैसे सवर्ण का न्याय दिलाएंगे सवर्णों को? देखिए, बात क्या है जी। कि पूरी पार्टियों की बात आप हटा दीजिए। इस देश का एक एक व्यक्ति अगर इधर उधर की बात करेगा तब भी सर्वेश पांडे सवर्ण की बात करेंगे। उसके पीछे एक कारण है। जिसकी संख्या कम है तो क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए? जिसकी संख्या कम है उसकी बात नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ वोट बैंक को देख करके बात करोगे। अरे थोड़ा पिछले इतिहास में जाओ तो उनके बाप दादाओं का योगदान भी तो देखो। अगर वो ना होते तो आज भारत आजाद ना होता। इस बात को तो भी समझना चाहिए। दूसरी तरफ भारत का संविधान कहता है जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। उसी भेदभाव के खिलाफ सर्वेश पांडे की लड़ाई है, किसी जात और संविधान के खिलाफ लड़ाई नहीं है मेरी। अखिलेश यादव ने ओबीसी पीडीए की बात की, अखिलेश यादव सफल हो गए, तो ऐसा क्या होगा कि सवर्णों की राजनीति सफल होगी? कोई बात नहीं, वोट की अगर राजनीति है, सवर्ण भी वोट की राजनीति करेगा, सवर्ण भी संगठित होगा। हमारा भी एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है। बस क्या है कि हम बटे हुए हैं और जिस दिन हम संगठित हो गए ना, सरकार सब हमारी होगी। आरक्षण को लेकर क्या विचार? आरक्षण खत्म होना चाहिए, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? देखिए, आरक्षण तो तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ दवा करवाते हैं, दवा का कोर्स 1 साल होता है और 1 साल के बाद भी वो दवा फायदा ना करे तो आप या तो डॉक्टर बदल लेते हैं या तो दवा बदल लेते हैं। उसी प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए दी गई थी और 10 साल छोड़ दीजिए, आज 75 साल हो गए। तो जब 75 साल हो गए और दलितों का फायदा नहीं हो रहा तो आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। कोई और योजना लानी चाहिए इनके लिए। आप समाज के लिए इतना दौड़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको भी सुरक्षा दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से? मुझे किसी बॉडीगार्ड और पुलिस प्रशासन का व्यक्ति सुरक्षा नहीं दे सकता। मेरी सुरक्षा में ये जो भाई लोग खड़े हैं ना, यही मेरी सुरक्षा है, यही मेरी ताकत है। आपको लगता है कि मैं जितना सवर्णों के बीच में खड़े होकर के अपने समाज के भाइयों के बीच में सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, उतना मैं कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, किसी भी ओबीसी से मेरा विरोध नहीं है, किसी भी एससी से भी मेरा विरोध नहीं है, वो भी मेरे भाई हैं। विरोध सिर्फ उन जातवादी सरकारों और जातवादी सोच के पार्टियों से है। भाई, गरीब अगर कोई भी हो, चाहे ओबीसी का हो चाहे एससी का हो, उसके साथ खड़े होइए। लेकिन नहीं, इनको गरीबी से तो मतलब ही नहीं है, इनको किसी के दुख दर्द से मतलब ही नहीं है। मतलब सिर्फ अपनी सत्ता प्राप्ति से और वोट बैंक से है। लेकिन ये राजनीति हम नहीं चलने देंगे। भारत का जो मूल संविधान है, जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव न करने की बात करता है, वही चीजें यहाँ पर चलेंगी, अलग से कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर। क्या आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे सर्वेश? मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ। अगर समाज कहेगा चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ूंगा, और समाज कहेगा सड़क पर लड़ो तो सड़क पर लड़ूंगा, क्योंकि मुझे समाज के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है सर्वेश पांडे जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में अगर समाज चाहेगा तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे।